हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गेन। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आई होप कैपिटल गेन में क्या पढ़ा है सबको याद है। 1 2 3 1 मंथ, सॉरी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। एक साल से कम अगर शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो शॉर्ट टर्म होता है, एक साल से ज्यादा करोगे तो लॉन्ग टर्म होता है। 2 साल से जमीन में अनलिस्टेड शेयर्स में 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। उसके अलावा इनको छोड़ के बाकी कोई भी असेट में अगर आप 3 साल के लिए 24 नहीं 36 के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो अदर कैपिटल असेट 3 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा और बाकी जो बच जाएगा वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। फिर हमने ये सारे सम्स कंप्लीट कर लिए थे। उसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पशंस देखा था। अगर आपको याद हो, अंडर सेक्शन 54 एंड अंडर सेक्शन 54 EC घर में इन्वेस्ट करते हो 1 2 3 4 नहीं, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स, बराबर है, ठीक। और यहाँ पे 6 मंथ है और अमाउंट दिया है 50 लाख। एज पर द न्यू सिलेबस एक पॉइंट में ऐड करूंगा, आज जरा ध्यान देना, बट ये शायद आपको एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2024 से। आपका प्रीवियस ईयर है अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक। और जो नया रूल कैपिटल गेन के लिए आया है, यहाँ पे जैसे कोई लिमिट नहीं है, मैंने आपको बताया देयर इज नो लिमिट, बराबर है, बट नया लिमिट आ चुका है जहां पे आपको दिया गया है 10 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ तक का लिमिट सेट किया गया है। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पशन क्या दिया था, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस विच एवर इज लोअर, बट अब नया रूल ये आने वाला है कि 10 करोड़ का एक लिमिट है। टेक्स्ट बुक में लिख के दिया गया है और डेट भी लिख के दिया गया है। आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, बट वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक में कभी आ गया तो अमाउंट याद रखना 10 करोड़ उसका अमाउंट है, ठीक है। बाकी चीजें तो हमने ऑलरेडी कर ली, ये भी सम्स हो गया, ये भी सम हो गया है। यहां से स्टार्ट करते हैं सेल 1। लास्ट सम हमने विनोद मोहिते वाला सम किया था, इस पे आते हैं। मिस्टर सेल्वन पेज नंबर 221 पे सम नंबर 22, पेज नंबर 221 सम नंबर 22। Mr. Selvan acquired a residential house in Jan 2003 for 10 lakhs, बराबर ना। कभी खरीदा है घर? 2001 के बाद कभी भी खरीदो नॉर्मल रहेगा मेरे लिए। तो भाई ये उसका परचेज प्राइस हो गया। कितने में घर खरीदा है? 10 लाख में। And made some improvement by the way of additional construction to the house, incurring an expenditure of 2 lakh on October 2004. Consider होगा? हाँ, consider होगा। He sold the property on October 22 for 80 lakhs. यहाँ पे करेक्शन करेंगे, अक्टूबर 23 करेंगे, 22 नहीं, क्योंकि घर आपको प्रीवियस ईयर में बेचना है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में नहीं। यहाँ पे करेक्शन करोगे, अक्टूबर 2023 कितने में बेचा उसने? 80 लाख में। He acquired the residential house in Jan 2023, 2003 नहीं, 2023। टेक्स्ट बुक है अगर आप लोग के पास, उसमें करेक्शन रहेगा, यहाँ पे 23 ही रहेगा। 2003 दिख रहा है, ये 23 रहेगा, टेक्स्ट बुक में आप देखना। कितने में खरीदा उसने घर? 25 लाख। कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल फॉर द असेट। सबसे पहले अपन को फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन लेना है। पिछले साल हमने कितने में घर बेचा है? 80 लाख, तो फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन 80 लाख रुपीस। माइनस करेंगे खरीदने का भाव, कितने में खरीदा था, कौन से ईयर में? 2003 का इंडेक्स दिया है क्या? हाँ, 2002 और 3 का इंडेक्स दिया है। कितना दिया है? जनवरी 2003 का इंडेक्स है 105, तो इधर आएगा 10 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 105। करो कितना आ रहा है, बोल दिव्या? 33,14,286। कोई इंप्रूवमेंट किया था? हाँ सर, इंप्रूवमेंट भी किया है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहते हैं इसे। जब भी आप इंडेक्स कॉस्ट निकालते हो तो इंडेक्स लिखना जरूरी है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कितने का इंप्रूवमेंट किया था? 2 लाख। कौन से ईयर में? अक्टूबर 2004। 4 और 5, तो 4 और 5 का इंडेक्स देना पड़ेगा 113, तो 2 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 113। करो कितना आ रहा है?
6,15,929 और कुछ नहीं। कोई ब्रोकरेज है क्या? नहीं। तो इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करो कितना आ रहा है, टोटल करो कितना आ रहा है। 3 लाख कैसे ऊपर, 33 लाख से तो 39,30,215। घर बेचा था 80 लाख में, खर्चा आया 39 लाख, तो इनकम ही हो रहा है यहाँ पे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस करके? वेरी गुड, 40,69,785। भाई मैंने खर्चा किया क्या उसके बाद वो पैसे का? हाँ सर, हमने रेसिडेंशियल घर खरीदा 2023 में। कितने में खरीदा? 25 लाख। अपने पास 2 साल का टाइम है, प्रीवियस ईयर में खरीद लिया है, तो माइनस होगा अंडर सेक्शन 54 कितना? 25 लाख। तो 40,69,785 में 785 में 25 लाख माइनस करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है? 15,69,785। सम क्लियर है? पिछला सम भी वैसा ही था, याद आया? नेक्स्ट पेज नंबर 221 पे ही सम नंबर 23। कैपिटल गेन इजी है ना? मिस्टर कार्निक सोल्ड ऑन 10th of June 23 his residential house। 10 जून 23 आपका प्रीवियस ईयर ही है। प्रीवियस ईयर में उसने घर कितने में बेचा है? 75। तो ये है सेल्स वैल्यू। इट वॉज परचेज ऑन 2003 में। हाँ भाई चलेगा, 2001 के बाद का मतलब कंसीडर तो करते ही हम लोग। कितने में खरीदा था? 7 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर अमाउंटेड टू 1,20,000। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर एक्सपेंस, ब्रोकरेज वगैरह खर्चा अपन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसके ऊपर इंडेक्स होता है क्या? नहीं, इंडेक्स ब्रोकरेज पे नहीं होता है। ओके। कार्निक इनकर्ड एन एक्सपेंसेस ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ ओल्ड हाउस इन द फाइनेंशियल ईयर 2005-6। 1,40,000 का 2005 में उसके ऊपर खर्चा किया था। He invested 25 लाख for the purchase of new residential on 31st October 23। घर बेचा था जून में, अक्टूबर में उसने इन्वेस्ट भी कर दिया, तो उसको डिडक्शन मिलने वाला ही है। तो फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कितना है जरा बताओ? फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन 75 माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में एक्वायर किया था? 7 लाख। तो 7 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 109। देखो 2003 और 4 का इंडेक्स है 109। 22,34,862। इंप्रूवमेंट किया है? हाँ सर, एक इंप्रूवमेंट भी किया है। कितने का? 1,40,000। कौन से ईयर में? 5 और 6 में। 5 और 6 का इंडेक्स 117 है, तो 1,40,000 इंटू 348 डिवाइड बाय 117 करो कितना आ रहा है? 4,16,400। कोई ब्रोकरेज? हाँ सर, ट्रांसफर फीस है। ट्रांसफर फीस कितना है? 1,20,000। ये भी मैंने इधर डाल दिया। अब सबका टोटल ले लो, कितना आ रहा है? क्या बेटा कुछ गलत है? टोटल ले लो, 27,71,272। अब 75 में से ये माइनस कर देंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ जाएगा 47,28,720। बराबर यहां तक। अब इसमें कोई खर्चा अपन ने इन्वेस्टमेंट किया, हाँ सर 25 लाख किया है, तो लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट कितने का? 25 लाख का। माइनस करो कितना आ रहा है? इसे कहेंगे LTCG। क्या हो गया, पीछे चला गया एकदम? चलो ठीक, कोई नहीं, यह तो हो गया था सेल 1। आया कितना आ रहा था अमाउंट? 22,28,728। आई होप कैपिटल गेन का सम क्लियर है। अभी तक मैंने बॉन्ड्स वाले सम्स नहीं लिए। अब तक जितने भी सम्स लिए थे वो सब तुम्हारे इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउसेज था। अभी इसके बाद के क्लास में आई विल बी टेकिंग बॉन्ड्स वाले सम। करना यही है, खाली बॉन्ड्स वाला लेने का रीजन ये है क्योंकि 6 मंथ्स वाला जो स्लैब है ना वो समझना है। इधर क्या 2 साल का है, तो अपने को भाई प्रीवियस ईयर में 1 साल के अंदर ही वो ले लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन बॉन्ड में वो जो डेट का कैलकुलेशन है वो समझने का है कि डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इफ मिलेगा तो 50 लाख का लिमिटेड, नहीं मिलेगा तो कुछ भी डिडक्शन नहीं दिखाना है। समझ में आएगा? उसके बाद ये टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। फिर बचता है लास्ट टॉपिक इसके अंदर, वो है टोटल इनकम। और एक सोर्स ऑफ इनकम है अदर सोर्स। अदर सोर्स भी करवाने वाला इस साल, पहले अपन कर लेंगे, उसके बाद टोटल इनकम बच जाएगा। एंड टोटल इनकम का मतलब है सारे इनकम का कैलकुलेशन, कैपिटल गेन को छोड़ के
सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, ये चारों का सोर्स मिला के टोटल इनकम बनने वाला है। क्लियर है? टैक्स को मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बैफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमकॉम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीकॉम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या ये? इतना सबको क्लियर है? आज इतना ही करते हो। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।